नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली कुछ वीडियोस में हमने आर्टिकल्स के बारे में पढ़ा था, आर्टिकल्स के टाइप्स के बारे में, उसके यूजेज के बारे में। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको आर्टिकल्स के ओमिशंस के बारे में पढ़ाया था कि आर्टिकल को आपको कहाँ कहाँ पे यूज़ नहीं करना है। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ पोजीशन ऑफ द आर्टिकल और रेपिटेशन ऑफ द आर्टिकल। देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि आर्टिकल को कहाँ पे लगाना है, सेंटेंसेस में कहाँ पे लगाना है आपको। जनरली आपको मैंने पहले भी बताया था कि आर्टिकल कॉमन नाउन के आगे ही लगता है, लेकिन कुछ केसेस में ऐसे होता है कि कॉमन नाउन के साथ कोई और वर्ड यूज़ लगा होता है, इसीलिए तब हमें आर्टिकल को आगे पीछे करना पड़ जाता है। तो इस चीज़ को हम इसी वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा, इसीलिए आप इस टॉपिक को ध्यान से समझ पाएंगे। देखिए, इस टॉपिक को आप बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिएगा। जैसे पिछले टॉपिक थे आर्टिकल के टाइप्स, उसके यूजेज, ओमिशंस, वो जितने ज़रूरी थे उतना ही ज़रूरी ये टॉपिक भी है। आपको आर्टिकल की पोजीशन का पता होना चाहिए, आर्टिकल के रिपीटेशन के बारे में पता होना चाहिए। तो उस बारे में जानकारी लेने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियोस को। सबसे पहले पोजीशन ऑफ द आर्टिकल्स देखते हैं। देखिए, जनरली आपको पता है आर्टिकल हमेशा कॉमन नाउन के आगे ही लगता है। जैसे अ टीचर, एन अम्ब्रेला, अ गर्ल। 3 एग्जांपल्स यहाँ पे आपके सामने दी हुई गई हैं जहाँ पे आर्टिकल कॉमन नाउन के आगे लगा है। लेकिन कई बार क्या होता है, इस कॉमन नाउन के साथ एडजेक्टिव लग जाता है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है अ ग्रेट मैन, अ गुड फ्रेंड, एन ऑफुल एक्सीडेंट। इसमें क्या है, ना कॉमन नाउन तो है लेकिन नाउन के आगे एडजेक्टिव लगा हुआ है, उसको एडजेक्टिव क्वालिफाई कर रहा है। इसीलिए उस समय हमें नाउन के साथ नहीं लगाना आर्टिकल को, हमें लगाना है एडजेक्टिव के साथ। जब ऐसे केसेस आपके सामने आए तब आपने ध्यान रखना है कि आपने आर्टिकल एडजेक्टिव के आगे लगाया है, ना कि नाउन के आगे। इसके आगे देख लीजिए, मान लीजिए सेम सेंटेंसेस में नाउन के आगे एडजेक्टिव लगा है लेकिन एडजेक्टिव के आगे एडवर्ब लगा हुआ दिखाई देता है आपको। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है अ वेरी गुड थिंकिंग। यहाँ पे क्या है, थिंकिंग जो एक नाउन है उसके साथ गुड एडवर्ब लगा हुआ है, लेकिन एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, सॉरी, एडजेक्टिव गुड लगा हुआ है लेकिन एडजेक्टिव को मॉडिफाई एडवर्ब कर रहा है जो कि वेरी है। जब ऐसे केसेस आपके सामने आएगा तब आपको आर्टिकल एडवर्ब के साथ लगाना है और एडजेक्टिव और नाउन को भुला देना है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। द इनडेफिनिट आर्टिकल ए एन इज प्लेस्ड आफ्टर मैनी सच वट एंड आफ्टर एन एडजेक्टिव हैविंग टू बिफोर इट। जब इनडेफिनिट आर्टिकल एन और ए जो है वो मैनी, सच और वट इन वर्ड्स के पीछे लगते हैं, जब ये किसी सेंटेंसेस में वर्ड यूज़ होंगे मैनी, सच और वट, इनके साथ अगर आपको आर्टिकल लगाना है तो इन वर्ड्स के आपको पीछे आर्टिकल लगाना पड़ेगा, आगे नहीं लगेगा इनके आर्टिकल। और जब किसी एडजेक्टिव के साथ टू लग जाए, मान लीजिए कोई एडजेक्टिव वर्ड यूज़ हुआ है और उसके आगे आपको टू वर्ड दिख रहा है, TOO, उस सेंटेंसेस में आपने आर्टिकल एडजेक्टिव के आगे नहीं लगाना है बल्कि एडजेक्टिव के पीछे लगाना है। सेंटेंसेस को पढ़ लेते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं। मैनी अ वुमन, मैनी के पीछे लगा हुआ है आर्टिकल। सच एन एरर, सच के पीछे लगा हुआ है आर्टिकल। बट अ सीन, बट के पीछे लगा हुआ है आर्टिकल। और नेक्स्ट सेंटेंस पढ़िएगा, शी इज़ टू क्लेवर अ वुमन, टू लगा हुआ है क्लेवर के साथ और क्लेवर के बाद अ लगा हुआ है। एडजेक्टिव क्लेवर है, उसके आगे टू लगा हुआ है और एडजेक्टिव के पीछे अ लगा हुआ है जो कि एक आर्टिकल है। यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। द डेफिनेट आर्टिकल द इज प्लेस्ड आफ्टर एडजेक्टिव्स ऑल एंड बोथ बट बिफोर द एडजेक्टिव होल। जब आपको ऑल और बोथ एडजेक्टिव किसी सेंटेंसेस में दिखेंगे, उस इन दो वर्ड्स के बाद में आपको आर्टिकल द लगाना है। वैसे तो जनरली आर्टिकल एडजेक्टिव के आगे लगता है, लेकिन जब ऑल और बोथ ये दो एडजेक्टिव आपको किसी सेंटेंसेस में दिख जाएं तब आपको द डेफिनेट आर्टिकल लगाना है और वो इन वर्ड्स के पीछे लगाना है। लेकिन अगर आपको एडजेक्टिव होल दिखता है किसी सेंटेंसेस में तो उस एडजेक्टिव के आगे लगाना है आपको द आर्टिकल। एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। ऑल द बैटर टैप्स, ऑल द वाटर टैप्स। नेक्स्ट, बोथ द स्टूडेंट्स, बोथ आगे उसके पीछे लगा हुआ है आर्टिकल। नेक्स्ट, द होल फैमिली, द होल के आगे लगा हुआ है आर्टिकल।
एग्जाम्पल को आप ध्यान से सुन लीजिएगा बाद में। अभी नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम। इफ़ ए नाउन इज़ फॉलोड बाई एन एडजेक्टिव यूज्ड एज ए टाइटल, डेफिनेट आर्टिकल द इज़ प्लेस्ड बिफोर इट। इस पॉइंट को पूरे ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको कोई नाउन दिखता है और उसके पीछे कोई टाइटल लगा हुआ है, उस वक्त आपको क्या करना है, उस टाइटल के आगे लगाना है अपना आर्टिकल। नाउन के साथ नहीं लगाना, वो जो एडजेक्टिव लगा हुआ है उसके साथ, जो कि एक टाइटल है, उसके आगे लगाना है। एग्जांपल देख लेते हैं। अशोक द ग्रेट, पटेल द आयरन मैन ऑफ इंडिया। इन एग्जांपल को पढ़ लीजिएगा। पोजीशन ऑफ द आर्टिकल पॉइंट हमारा यहीं पे ख़त्म हो जाता है। इसमें अगर कोई आपको कोई भी दिक्कत हुई तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम अभी। रिपीटिशन ऑफ द आर्टिकल, छोटा सा पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा इसे भी। व्हेन टू और मोर नाउन्स रेफर टू सेम पर्सन, एनिमल और थिंग, द आर्टिकल इज प्लेस्ड बिफोर द फर्स्ट ओनली। जब दो या दो से ज़्यादा नाउन किसी सेम पर्सन को, एनिमल को या थिंग को रेफ़र करें, तब आपका आर्टिकल जो है सिर्फ पहले नाउन के साथ लगेगा। बाकी दो या तीन जितने भी आ जाएं, उसके बाद आपने आर्टिकल नहीं लगाना है। एग्जांपल देख लेते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर वाज ए पोइट, नॉवलिस्ट एंड ड्रामेटिस्ट। यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर के साथ तीन नाउन रेफ़र कर रहे हैं इस नाम को, पोइट, नॉवलिस्ट और ड्रामेटिस्ट। हमने आर्टिकल सिर्फ ए के साथ लगाया है, पोइट के साथ, पहले के साथ लगाया है, बाकियों के साथ नहीं लगाया और ना ही लगाना है। गलत हो जाता है अगर हम लगा देते हैं तो। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। राजेश इज़ द सेक्रेटरी एंड स्टेनोग्राफर ऑफ द ऑफिस। इसमें आप थोड़ा डाउट हो सकता है आपको। देखिए, राजेश के साथ सिर्फ दो नाउन यूज़ हो रहे हैं, सेक्रेटरी और स्टेनोग्राफर, इसीलिए द आर्टिकल जो है पहले के साथ लगा हुआ है, दूसरे के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगाया हमने। लेकिन बाद में एक बार फिर आर्टिकल हमारा यूज़ हो रहा है द ऑफिस के लिए। देखिए, ऑफिस जो है राजेश को रेफ़र नहीं कर रहा, उसकी अपने आप में एक पहचान है, इसीलिए ऑफिस के साथ द आर्टिकल लगा हुआ है। तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपने देखना है कि कितने नाउन किस एक पर्सन को रेफ़र कर रहे हैं, या थिंग को रेफ़र कर रहे हैं, या एनिमल को रेफ़र कर रहे हैं। इसी पॉइंट को आगे देखते हैं। एक और पॉइंट है हमारा लास्ट में पॉइंट जो, व्हेन टू और मोर नाउन्स रेफर टू डिफरेंट थिंग्स, पर्सन्स और एनिमल्स, द आर्टिकल इज प्लेस्ड बिफोर इच। जब दो या दो से ज़्यादा नाउन अलग अलग चीज़ों को रेफ़र करें, पर्सन्स को रेफ़र करें या एनिमल्स को रेफ़र करें, तब आर्टिकल हमें अकेले अकेले के साथ लगाना होता है। देखिए, जब एक ही नाउन को रेफ़र करें, दो या तीन नाउन, तब तो हमने सिर्फ पहले के साथ नाउन आर्टिकल लगाना है, दूसरे के साथ, बाकियों के साथ नहीं लगाना। लेकिन जब उन तीनों की या दो की अपनी अपनी पहचान हो, वो अपनी अपनी अलग चीज़ को रेफ़र कर रहे होंगे, अलग अलग थिंग्स को या पर्सन्स को या एनिमल्स को रेफ़र कर रहे हों, तब हमने उनके अलग अलग आर्टिकल लगाने पड़ेंगे हमें उसके साथ। एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। ही विल सेल ऑफ अ वाइट एंड ए ब्लैक काऊ। वो बेचेगा एक वाइट काऊ को, एक ब्लैक काऊ को। दोनों गाय वही बेचेगा, लेकिन एक काली वाली है और एक वाइट वाली है, तो दोनों की अपनी अलग अलग पहचान है, अलग चीज़ों को रेफ़र कर रही हैं वो। इसीलिए हमने इनके साथ अलग अलग आर्टिकल लगाया हुआ है। बताया गया भी है, टू काउज, वन वाइट एंड द अदर ब्लैक। एक वाइट है और दूसरी ब्लैक है। यहीं पे हमारा ये आर्टिकल का टॉपिक ख़त्म होता है। आई होप कि आपको ये आर्टिकल का टॉपिक बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ गया हो। इसीलिए मैंने आर्टिकल के पॉइंट को एक वीडियो में ख़त्म करने की कोशिश नहीं की। मुझे पता था ये टॉपिक बहुत ही सेंसिटिव है, इसको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, इसीलिए मैंने अलग अलग 3-4 वीडियो में इस टॉपिक को ख़त्म किया। आज हमारा ये आर्टिकल टॉपिक ख़त्म हो रहा है। पूरे आर्टिकल के टॉपिक में से आपको अगर कोई भी दिक्कत आती है, किसी भी पॉइंट पे कोई अगर आपका क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल @SAC26212 पे भी कोई भी क्वेश्चन भेज सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। और फ़िलहाल आज के लिए, आज की वीडियो में इतना ही। आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को शेयर भी कीजिए। हमको जितना सपोर्ट हो सकता है उतना सपोर्ट करें। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको जल्दी ही मिलते हैं। तब तक के लिए शब्बा खैर, धन्यवाद।